हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है अ क्यूब। जैसे कि आपको पता है कि आर डी शर्मा के बुक में स्क्वायर और क्यूब दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे आपके पास एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 1। बट आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर से रिलेटेड है एंड चैप्टर नंबर 2 क्यूब से रिलेटेड है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पेज नंबर 2.11 पे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ 2/3। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब निकालना है 2/3 का। तो आप बहुत आसानी से क्यूब निकाल सकते हो 2/3 का। आप क्या करो, यहाँ पर 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये आपका क्यूब आ गया 8/27। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, फाइंड द क्यूब ऑफ 5 2/7। यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है ये। तो आप इसे पहले चेंज कर लोगे 5 2/7 को और उसके बाद इसका क्यूब निकाल दोगे। तो अगर हम 5 2/7 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 7 जा 35 प्लस 2 कर देंगे 37/7 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो 3 बार हम यहाँ 37 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 बार ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 का क्यूब आपको याद होगा 343 होता है। 37 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 50653 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इज 27/125 अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। कह रहे हैं कि 27/125 किसी रैशनल नंबर का क्यूब है। तो हम देखते हैं कि ये किसका क्यूब होता है। अगर रैशनल का है तो ठीक है और नहीं है तो हम लिख देंगे नो। तो हमने यहाँ लिखा 27/125। अगर मैं यहाँ पर 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 3 × 3 × 3 होता है और 125 का होता है 5 × 5 × 5। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 27/125 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 3/5 का होल क्यूब हो गया ये। ठीक है। तो 27/25 फिर तो एक रैशनल नंबर का ही क्यूब हुआ। तो इसका मतलब यस इट इज अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट -216/42875 अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। सेम ही क्वेश्चन है आपके पास। आपको इसको भी क्या करना है, ये बताना है कि ये एक रैशनल नंबर का क्यूब है या नहीं, और वो रैशनल नंबर भी आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। देखो माइनस को अभी आप छोड़ दो, ठीक है, माइनस मत कंसिडर करो अभी आप। अगर आप 216 देखो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 42875 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो आपके पास 3 बार 5 और 3 बार 7 आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आपने लगभग हर क्वेश्चन में ये मेथड किया है। तो अब आपको आ गया। तो 216/42875 है आपके पास। तो यहाँ पर एक 2 और 3 और यहाँ पर एक 5 और 7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पेयर बन रहे हैं, ट्रिपल ट्रिपल बन रहे हैं ना पेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 35। तो आपसे पूछ रहा था क्या -216/42875 एक क्यूब है रैशनल नंबर का। हाँ। अब यहाँ माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ आपको माइनस का साइन गिवन था। तो आप कह सकते हो कि -6/35 का ये जो है वो क्यूब होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आ गया -6/35। क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर 3.1। 3.1 का आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो देखो 3.1 का आपको क्यूब निकालना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.1 है ना, पॉइंट हटा के नीचे पहले 10 लिख लो। तो ये हो जाएगा आपके पास 31 मल्टीप्लाई में 31 मल्टीप्लाई में 31, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10 × 10 × 10। तो नीचे तो आपके पास 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और आप ऊपर में क्या करोगे, 3 बार 31 को मल्टीप्लाई कर लो। डेसिमल में कई बार मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने डेसिमल हटा दिया। तो यहाँ आ जाएगा 29791। अब आपको क्यूब बताना था, अब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 3.1 का क्यूब आ गया 29.791। क्लियर हो गया। चलिए
अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हम ये अपना एग्जाम्पल और कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है शो दैट 0.001728 क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। शो करो कि ये रैशनल नंबर का क्यूब होता है। 001728 है आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर अपना एग्जाम्पल नंबर 6 देखो तो 0.001728 है। तो देखो यहाँ से आप जब डेसिमल हटाओगे 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो मैं नीचे अब मेरे को यहाँ पर आ गया 1728 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 इंटू 10 100 लिख सकती हूँ। 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं और 100 इंटू 100 भी, क्योंकि 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6, तो 1000 इंटू 1000 लिख देते हैं। पेयरिंग नहीं हो पाएगी, 100 ही लिखते हैं। यहाँ पर तो पेयरिंग होएगी, पहले देखते हैं पेयरिंग कैसे बनेगी। तो 100 से ही बनेगी पेयरिंग। तो 100 लिख दिया, 6 जीरोज हो गई, पेयरिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आप 1728 देखो वैसे तो इसका ये आपके पास क्यूब होता है। आपने कुछ क्यूब ऑलरेडी याद किए, मैंने आपको बोला था जब चैप्टर समझाया था तो अप टू 20 तक करना। तो ये 12 का क्यूब होता है। 12 इंटू 12 लिख सकते। नीचे आ जाएगा मेरे पास 100 इंटू 100। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 12/100 का होल क्यूब कर सकती हूँ कि 3 बार 12 और 3 बार ही 100 है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वो आपको बताना था ये का क्यूब है, कौन से रैशनल नंबर का क्यूब है। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो 12 और 100, तो 4 की टेबल से कट हो रहा है, 4 3 जा 425 जा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है ये 3/25 का क्या है, हमारे पास होल क्यूब है। 3/25 का क्यूब है ये 0.001728। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एक्सरसाइज है उसे नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। कोई और चैप्टर आपको पहले चाहिए आर डी शर्मा से, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।